हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीक मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे और मैंने उनके लिए बनाया था दही भल्ला और पनीर टिक्का, और दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी। सभी को बहुत पसंद आई और इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि सब लोग उंगलियाँ चाटते रह गए। तो वही दोनों चीज़ें आज हम बनाएंगे। दही भल्लों के साथ सर्व करने के लिए मैंने पापड़ी, खट्टी मीठी चटनी, दही वो सब भी तैयार किया, और पनीर टिक्का के साथ जो ग्रीन चटनी चलती है गार्लिक वाली, वो भी मैंने बनाई। सुबह में अपने घर के जो डेली रूटीन के काम होते हैं, सबसे पहले मैंने वो ख़त्म किए। उसके बाद लगभग 12 बजे मैंने ये सब काम शुरू किया और मेरे गेस्ट आने वाले थे शाम को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हंग कट तैयार कर रही हूँ। ये जो बड़े वाला कंटेनर है, इसमें मैंने ज़्यादा दही डाली है। ये लगभग 1 किलो दूध की दही है, घर की जमाई हुई है। ये मैं दही भल्लों के लिए यूज़ करूँगी। और ये जो दूसरा छोटे वाला कंटेनर है, इसमें मैंने लगभग 1 बड़ी कटोरी दही डाली है, और ये दही हम यूज़ करेंगे पनीर टिक्के के लिए। ये दोनों दही के कंटेनर मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि बाहर अगर हम इसे छोड़ेंगे तो गर्मी बहुत है, दही खट्टा हो सकता है। और उसके बाद मुझे बाकी की तैयारियां करनी है, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, पहले मैं उसको सेटल करूँगी, उसको 1-2 वर्कशीट्स बना करके दूँगी, जिससे कि वो आराम से बैठ के अपना काम करता रहे। बीच बीच में वो मेरे से डाउट्स पूछ लेगा। और उसके बाद मैं किचन में छोटी छोटी चीज़ों पर काम करूँगी। छोटी छोटी चीज़ों से मेरा मतलब है कि जब हम चाट की बात करते हैं, किसी भी तरीके की चाट की बात करते हैं, तो भले ही वो टिक्की हो या फिर दही भल्ले हो या फिर वो किसी और तरीके की चाट हो, उसके अंदर जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू को छोटा छोटा काट के रख लिया है। अदरक को भी मैंने एकदम पतले पतले लच्छों में काट के रख लिया है। अनार छील लिया है। हरा धनिया मैंने साफ़ करके रख लिया है। और खट्टी मीठी चटनी अब मुझे बनानी है। दही भल्लों के साथ जो खट्टी हरे धनिए की चटनी चलेगी वो मैंने बना ली है, और इसके अंदर मैंने गार्लिक नहीं डाला है। और नेक्स्ट जो मैं चटनी बनाऊंगी उसमें मैं गार्लिक डालूंगी, इसलिए पहले मैंने दही भल्लों वाली बना ली है, अदरवाइज़ तो जार में स्मेल हो जाती। और इसको मैं लेबल करके रख रही हूँ, जिससे कि एंड टाइम पे जब इवनिंग में गेस्ट आ जाएँ तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और इसके बाद अब हम बनाएंगे पनीर टिक्के वाली चटनी। तो उसमें भी मैं हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची डालूँगी, साथ में थोड़ा सा गार्लिक डालूँगी, और साथ में ही जाएगा दोनों तरीके का नमक, यानी कि सफ़ेद नमक, काला नमक। उसके साथ धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और काले मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हींग। हींग मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बिल्कुल ज़रा सा डालती हूँ मैं। और उसके साथ ही इसको खट्टा करने के लिए डाल रही हूँ मैं नींबू का रस। तो आधा नींबू का रस यहाँ पे डालूँगी, साथ में 2 चम्मच दही डाल दूँगी। तो दही मेरे पास ना वो हंकर्ड वाला ही था, तो मैंने उसी में से डाल दिया है, क्योंकि मैं दही बचाना भूल गई थी। और थोड़ा सा ठंडा पानी। अब मैं हरे धनिए की चटनी बनाते वक्त 3 खास बातों का ध्यान रखती हूँ। सबसे पहला ये है कि मैं अमचूर पाउडर बिल्कुल नहीं डालती हूँ खट्टा करने के लिए, हमेशा नींबू डालती हूँ, क्योंकि अमचूर डालने से चटनी काली हो जाती है। दूसरा, चटनी को मैं हमेशा कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करती हूँ, क्योंकि स्टील के बर्तन में स्टोर करने से भी चटनी का कलर ब्लैक टर्न हो जाता है। तीसरा फ़ायदा मैं आपको भी बाद में बताऊंगी, उससे पहले मैं दही भल्लों के लिए दही रेडी करती हूँ। तो इस कर्ड को फ्रिज में रखे हुए लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है, और सारा पानी इससे अलग हो गया है। तो मैं इसको एक बर्तन में डालूँगी। साथ में 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी मैंने डाली है, 1 कटोरी दूध डाला है, और आधा कटोरी पानी डाला है इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। और दही भल्लों पर डालने के लिए हमारी मीठी दही एकदम तैयार है। इसको भी रखते हैं फ्रिज में, और उसके बाद तैयार करते हैं मीठी चटनी। तो मीठी चटनी को हम एकदम झटपट बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी अमचूर पाउडर लिया है, साथ में 3 कटोरी पानी डाला है, और 3 कटोरी ही चीनी डाली है। यानी कि जितना हमें अमचूर लेना है उसका 3 गुना हमें चीनी लेनी है, और 3 गुना ही हमें उसका पानी लेना है। इस घोल को एकदम सिम फ्लेम पर हम उबलने देंगे, और इसमें डालने के लिए मसाले निकालेंगे। तो मसालों में काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, बहुत थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर, और साथ में सॉल्ट पाउडर डालना है। सॉल्ट पाउडर को मैंने अलग इसलिए रखा है, क्योंकि सॉल्ट पाउडर हमें चटनी में अभी नहीं डालना है। जब चटनी एकदम ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तब हम इसके अंदर सॉल्ट पाउडर मिलाएंगे। अच्छा, मैं आपको हरी चटनी की 3 ट्रिक्स बता रही थी जो मैं ध्यान रखती हूँ, तो बात बीच में रह गई थी।
तीसरी ट्रिक ये है कि मैं हरी चटनी में 2 चम्मच दही ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि दही डालने से 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है, और दूसरा कि चटनी एकदम स्मूथ बनती है। अगर आप दही नहीं डालते हैं चटनी में तो आप कभी भी देख लीजिएगा, आप प्लेट में चटनी रखेंगे, चटनी पानी छोड़ देगी। अगर आप चटनी में दही मिलाते हैं ना, तो उससे पानी बिल्कुल अलग नहीं होगा और एकदम स्मूथ चटनी बनेगी। तो हमारी दोनों तरीके की हरी चटनी रेडी हो गई है और मीठी चटनी रेडी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं दही भल्ले बनाने की तरफ। दही भल्ले बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल धुली हुई, जो सफ़ेद वाली होती है ना, जिसके ऊपर छिलका नहीं होता, उसको मैंने रात में भिगो दिया था। और उसके अंदर साथ में मैंने 2 चम्मच मूंग की दाल भी डाली है। मूंग की दाल भी मैंने धुली हुई ली है, बिना छिलके वाली, यानी कि 1 कटोरी उड़द की दाल और 2 चम्मच मूंग की दाल। तो इन दोनों को मैंने रात में भिगो दिया था। सुबह में वॉश करके अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी बहुत जल्दी से मैं इसको नहीं पीस पाऊँगी और फिर दाल में स्मेल होने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं इसको मिक्सर में एकदम बारीक पीस लूँगी। पानी डालने का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना होता है, क्योंकि हमें दाल का जो पेस्ट चाहिए वो एकदम गाढ़ा चाहिए, और अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा डला तो मतलब सारा मामला बिगड़ जाएगा। तो मैंने बहुत सावधानी से दाल को पीसा है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा हींग डाल के दाल को अच्छे तरीके से फेंटूंगी, क्योंकि सॉफ्ट दही भल्ले बनाने का यही एक मूल मंत्र है कि दाल को अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पर मैंने घड़ी को देख के 15 मिनट दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटा है। अब 15 मिनट फेंटने में हाथ में दर्द होने लगता है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है। तो मैंने क्या किया है, 5 मिनट दाल को फेंटा है, फिर मैंने 2-3 मिनट का रेस्ट दिया है हाथ को, फिर 5 मिनट फेंटा, फिर रेस्ट दिया 2 मिनट का, और फिर 5 मिनट फेंटा, फिर 2 मिनट का रेस्ट दिया। तो इस तरीके से मेरी दाल अच्छे से फिट गई है और मेरा हाथ भी दर्द होने से बच गया है। तो दाल हमारी एकदम फ्लफ़ी हो गई है। ये देखिए, मैं पानी में डालूंगी तो तैर के ऊपर आ जाएगी। तो दाल एकदम तैयार है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा और डाल रही हूँ। और जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर को चेक करने के लिए मैंने बहुत ज़रा सी दाल जब डालकर देखी तेल में, तो छोटे छोटे बबल्स बन रहे थे। इसका मतलब टेम्परेचर एकदम सही है। लेकिन जब मैंने ये थोड़े 2 बड़े दही भल्ले डाले ना, तो मुझे समझ आ गया कि शेप ठीक से नहीं आ रही है, दही भल्ले गोल नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब दाल गाढ़ी है। तो मैंने 2 चम्मच पानी दाल के पेस्ट में और मिलाया, और उसके बाद एकदम गोल गोल दही भल्ले बने। मैं अभी आपको आगे डिफरेंस दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर एकदम कम रखना है, सिम फ्लेम रखनी है, तेल बहुत हल्का गर्म होना चाहिए, और फिर हमें इस तरीके से दही भल्लों को छोड़ना है। अब देखिए, कुछ भल्ले तो अपने आप पलट गए हैं, लेकिन बाकी के जो है ना, वो नहीं पलटे हैं। तो मैं इसमें बहुत हल्का सा पानी का छींटा डाल रही हूँ। पानी का छींटा मतलब मैंने अपनी उंगलियों को पानी में भिगोया और कढ़ाई के ऊपर छिटक दिया। अब उससे जो छींटा जाएगा ना, तो ये खुद ही पलट जाएंगे और अंदर तक सीखेंगे। लेकिन छींटा मारते वक्त ध्यान रखना है, बहुत दूर से आपको करना है, नहीं तो तेल उछल के आपके ऊपर आ सकता है। और बहुत ज़रा सा पानी लेना है, बहुत ही ज़रा सा, नाम मात्र का। तो ये 3 काम आप करेंगे ना, आपके एकदम सॉफ्ट, रुई जैसे सॉफ्ट दही भल्ले बनेंगे। तो 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उड़द की दाल का यूज़ करना है, दाल का पेस्ट एकदम थिक रखना है, गाढ़ा रखना है, 15 मिनट तक पेस्ट को फेंटना है, हल्के गरम तेल में दही भल्लों को तलना है स्टार्टिंग में, और बाद में आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो टेम्परेचर, और सबसे लास्ट में बहुत हल्का सा पानी का छींटा मारना है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, आपके बहुत अच्छे दही भल्ले बनेंगे। अब देखो, ये जो दही भल्ला है ना, ये सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने डाले थे ना 2, उनमें से एक है। इसकी शेप कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी एकदम, और ये एकदम गोल है। ये मैंने बाद में डाले थे, तो उस समय दाल बहुत गाढ़ी थी जब मैंने स्टार्टिंग में डाला था, इसलिए ऐसी शेप आई। फिर मैंने 2 चम्मच पानी मिलाया और फिर सारे दही भल्ले गोल गोल बने। तो गलती भी मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। और दही भल्लों को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और तब तक मैं पापड़ी के लिए डो लगा के तैयार करूँगी। पापड़ी के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाला है। जिस ऑयल में अभी हमने दही भल्ले तले थे, उसी में से मैंने 2 चम्मच ऑयल निकाल लिया है। नमक डाला है, अजवाइन डाली है, और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सख्त डो लगा करके तैयार करूँगी, और इसको अच्छी तरीके से मलूँगी, चिकना करूँगी, जिससे कि जब हम पापड़ी बनाए ना, तो वो साइड से किनारों से टूटे नहीं। डो को लगा के मैंने थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख दिया है।
लगभग 15 मिनट रेस्ट कराने के बाद आटा एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अब मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। वैसे तो हम पापड़ी बनाने के लिए छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गोल गोल पापड़ी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ जिससे कि मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी 3 लोइयाँ बना ली हैं और इनको मैं एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के बेल रही हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें थोड़ा बड़ा बेलना है, पतला रखना है और एकदम यूनिफॉर्म बेलना है। तो मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है और इसको मैं फॉक से छेद कर लूँगी, जिससे कि तलते समय ये फूले नहीं, और साइड से इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब पहले मैं इसकी बड़ी बड़ी पट्टियाँ काट लूँगी और उसके बाद इसको मैं ट्रायंगल शेप दूँगी। आप जो चाहे शेप दे सकते हैं, मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप में काटा है। ऐसे कट करके बनाने से ना हम लोग छोटी छोटी लोइयाँ बनाने से बच जाते हैं, तो वो टाइम हमारा सेव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और घी का टेम्परेचर चेक किया है। घी हमारा एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पर है। हमें थोड़ा तेज़ गरम ऑयल इसके लिए चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं, मीडियम हॉट कह सकते हैं। और फिर मैंने ये सारी पापड़ी जो है इसके अंदर डाल दी है। अगर ये एक दूसरे से चिपक भी जाएँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब हम घी में डालेंगे ना तो ये अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगी। तो इनको लगातार चलाते हुए मैंने इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और ये बनके एकदम तैयार है। बहुत खस्ता बनी है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। दूसरा बैच भी ना मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया है और मेरी मम्मी ना इस तरीके से नमक पारे बनाती हैं। तो अगर आप भी नमक पारे बनाना चाहते हैं तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करके नमक पारे की शेप में काट के बना सकते हैं। और जो तीसरी लोई थी ना, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसकी गोल गोल पापड़ी बना ली है। मुझे लास्ट में लगा कि चलो थोड़ी गोल भी बना लेते हैं, तो ये भी तैयार हो गई हैं। और आज ना मैंने बहुत ही मन से, दिल से और प्यार से खाना बनाया है। तो पापड़ी दिखाती हूँ मैं आपको कितनी क्रंची बनी है। है ना, बहुत अच्छी बनी है। तो अब मैं दही भल्लों को पानी में डाल दूँगी, क्योंकि अब मुझे लगभग 1-1.5 घंटे बाद सर्व करना है। तो मैंने थोड़ा पानी ना गुनगुना कर लिया, हल्का सा गर्म कर लिया है। उसमें डाला है 1 चम्मच नमक और बहुत थोड़ा सा हींग भी डाला है। और अब इसके अंदर मैं दही भल्ले डाल दूँगी। तो अगर आपको कभी किसी ओकेजन के लिए दही भल्ले बनाने हैं और सेम डे आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पहले दिन बना के फ्रिज में रख सकते हो और अगले दिन आप उनको बाहर निकालो, रूम टेम्परेचर पर ले आओ और उसके बाद पानी को गर्म करके, थोड़ा तेज़ गर्म करो, उसके अंदर नमक और हींग डाल के भिगो दो। तो आपके जो दही भल्ले हैं ना एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ये 1 दिन पहले बना के रखे थे। तो दही भल्लों की बातें करते करते पनीर मैरिनेट करने का टाइम हो गया है। यहाँ पर मैंने आधा किलो पनीर लिया है, ये मैंने मार्केट से मंगाया है और इसको मैंने बड़े बड़े मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया है। और ये जो दही है, हमने इसको सुबह रखा था कपड़े में डाल करके, इसका सारा पानी अलग हो गया है, एकदम गाढ़ा दही तैयार हो गया है और इससे हम मैरिनेट बनाएंगे। इसके अंदर 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच काले मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, उसको मैंने गरम करके डाला है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद जब ये एकदम स्मूथ हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपने पनीर के क्यूब्स डाल देंगे। तो एक्चुअली मैंने बड़ा बर्तन यहाँ पर इसीलिए लिया है कि जिससे पनीर के क्यूब्स जो है ना इस मैरिनेट में अच्छे से कोट हो जाए और पनीर का टूटने का भी डर ना रहे। और एक और चीज़ बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको, मैं सारे मसाले घर में पीसती हूँ, इसलिए मेरे मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने मसालों की क्वांटिटी को थोड़ा कम कम रखा है। अगर आप मार्केट के पिसे हुए मसाले लेते हैं तो अपने हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और पनीर के साथ ही मैंने कटे हुए शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर भी डाल दिए हैं। टमाटर यहाँ पर मैंने हाइब्रिड वाला लिया है और उसके जो सीड्स होते हैं उनको मैंने अलग कर दिया था। इन सब चीज़ों को हमें कम से कम आधा घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर करना है और इसको मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर। और अब मैंने जो दही भल्ले सोख करके रखे थे ना वो भी तैयार है। तो जब मैं इनको निचोड़ रही थी ना, मुझे डर लग रहा था कि कहीं निचोड़ने से टूट ना जाए, और बहुत सॉफ्ट बने हैं। मैंने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आराम आराम से इनको निचोड़ा है। तो मैं आपको इनको काट के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं और
बहुत ही स्पॉन्जी हैं, अंदर बहुत अच्छी जाली बनी है, बिल्कुल भी गांठ नहीं है। तो मैंने इनको सबको निचोड़ के निकाल लिया है और मैंने जो दही तैयार करके रखी थी ना, आपको दिखाई थी, वही मैं इन सब दही बल्लों के ऊपर डाल दूँगी। और इतनी ही क्वांटिटी में दही मैंने और रेडी करके रखी है। तो इतने दही बल्ले बनाने के लिए मैंने टोटल 2 लीटर दूध की दही को यूज़ किया है। और दही डालने के बाद मैंने इसके ऊपर जो जीरे वाला हमारा मसाला होता है ना रायते का, जिसमें हम जीरा, काली मिर्ची वगैरह डाल के रखते हैं, तो वो मैंने डाल दिया है। और साथ में मैंने चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। तो इनको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया फ्रिज में, और जब मेरे गेस्ट आ गए उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को बाहर निकाला। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया है, और अब उन छोटी छोटी चीज़ों का जो फ़र्क पड़ता है ना, वो देखने का वक्त आ गया है। तो मैंने दही भल्ले प्लेट में लगा दिए हैं, पापड़ी लगा दी है, ऊपर से दही डाल दिया है। दही का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसका, जब हम इसमें थोड़ी चीनी मिला लेते हैं ना, बहुत टेस्टी लगती है। खट्टी मीठी चटनी डाल दी है, साथ में आलू, अदरक के लच्छे, अनार के दाने, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाट मसाला, जीरा पाउडर और ये सब डाल दिया है। और सर्व करते वक्त ना मैं शूट करना ही भूल गई थी, तो मुझे बाद में ध्यान आया जब मैंने अपनी प्लेट लगाई। तो वही है, ये मेरी प्लेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट बने थे, सच में बहुत अच्छे बने थे। आप एक बार इन ट्रिक्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज क्योंकि मैं एकदम मार्केट स्टाइल पनीर टिक्का बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्यूअर्स का यूज़ किया है। और इसमें मैंने पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर को अरेंज कर लिया है, जैसे एकदम मार्केट में अरेंज करते हैं। तो पनीर टिक्का बनाते वक्त ना एक सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी होती है, वो ये है कि जब भी हम पनीर टिक्का तवे पर बनाते हैं, तो तवा हमें बहुत तेज़ गरम करना है, मतलब एकदम अच्छा गरम तवा होना चाहिए। और उसके बाद आप जो चाहें ऑयल या बटर, जो भी चाहें आप तवे पर लगा सकते हैं। और जब आप उसके ऊपर पनीर रखें, तो एकदम छन करके जो आवाज़ आती है ना, जब तेज़ गरम तवे पर हम कुछ रखते हैं, वैसी आवाज़ आनी चाहिए। अगर तवा गरम नहीं होगा तो क्या होगा कि पनीर से सारा मैरिनेट अलग हो जाएगा, और फिर आपका जो पनीर टिक्का है वो पनीर टिक्का ना बन के कुछ और ही बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक तवे का यूज़ किया है, और इसके ऊपर मैं चारों तरफ से पनीर टिक्के को सेक लूँगी। तो स्टार्टिंग में मैंने एकदम तेज़ तवे पर रखा है, उसके बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा कम कर लिया था। अब जब ये 90% तक सिक चुका है, उसके बाद मैंने एक ऐसी जाली ली है और उसको मैंने रख दिया है गैस के ऊपर, और उसके ऊपर मैं थोड़ा ऊपर रख के ना इन स्क्यूअर्स को इस तरीके से सेक लूँगी। तो इसको मैं लगातार घुमाती रहूँगी, जिससे कि एक ही जगह से ज़्यादा चार्ड ना हो जाए पनीर। और लगातार घुमाते हुए, रोटेट करते हुए, बहुत ही ध्यान से मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम पर सेक लूँगी। ऐसा करने से एक स्मोकी फ्लेवर आता है, जो इसको बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है घर पे पनीर टिक्का बनाने का, पॉकेट फ्रेंडली भी रहता है। और पनीर टिक्का ना सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है बनाना या बहुत टाइम टेकिंग है, ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। अगर आप और ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर देना चाहते हैं, तो आप एक कोयले को जलाकर उसके ऊपर थोड़ा घी डाल के भी साथ में रख सकते हैं कवर करके। उससे जो कोयले की स्मेल होती है ना, वो पनीर टिक्के में आ जाएगी, तो वो बिल्कुल ही तंदूर स्टाइल लगेगा। मैंने वो सब नहीं किया है आज। और इसको सेकने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला मैंने छिड़का है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और हमारा मार्केट स्टाइल पनीर टिक्का एकदम तैयार है। और ये जो गार्लिक वाली हरे धनिए की चटनी साथ में सर्व की है ना, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा उभर कर आया। बहुत टेस्टी बनी थी दोनों ही चीज़ें, बहुत तारीफ़ की सबने, सबको बहुत पसंद आया, दिल खुश हो गया मेरा, पूरे दिन की मेहनत मेरी वसूल हो गई थी। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन आई थिंक ये वर्थ था, और मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ बताई। तो आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और आप मेरे चैनल पर और क्या देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।